मजबूर होके बीएड छोड़ना पड़ेगा। बीएड का जो सेकंड सेशन है, हम तो उसके लिए फ़ीस नहीं जुटा पा रहे हैं। कोई तो ऐसा है जो बैंक से ऋण लेकर, किसी से कर्जा लेकर उस दफ्तरों के चक्कर काटकर छात्रों की चप्पलें तो घिस गई, लेकिन छात्रवृत्ति नसीब नहीं हुई। आपको बता दें कि लंबे समय से समाज कल्याण के चक्कर काट रहे छात्र छात्राओं ने नवक्रांति स्वराज मोर्चा के बैनर तले जिला समाज कल्याण अधिकारी से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान हेतु आस नहीं दिखी, क्योंकि छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु राष्ट्रीय पोर्टल बंद हो गया है। अपनी समस्या समाधान हेतु समाज कल्याण कार्यालय देहरादून में पहुंचे बीएड छात्र ने कहा कि सत्र 2020-22 में प्रवेश प्रक्रिया विलंब से प्रारंभ होने के कारण सत्र 2020-21 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गए थे। सूच्य है कि कोविड-19 के दृष्टिगत महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया विलंब से प्रारंभ हुई थी, जिस कारण छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने से वंचित रह गए थे। छात्रों ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आगे की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, और यदि हमें छात्रवृत्ति का आवंटन जल्द नहीं होता है तो हम आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। वहीं सहयोग देने पहुंचे नवक्रांति के अध्यक्ष गजेंद्र जोशी ने बताया कि छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों के हित में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। छात्रों के साथ मंजू पोहान मिश्रा, हाकम चौहान, शर्मिला वर्मा, खजान सिंह, राजपाल सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड समाचार के लिए कैमरा पर्सन रमेश नेगी के साथ ब्यूरो चीफ कुलदीप चौहान। हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन हुआ था वो हमारे जो स्कॉलरशिप की डेट है उसके बाद हुआ था, और स्कॉलरशिप की डेट पहले चली गई थी, जिस कारण हम बहुत सारे छात्र और छात्राएं छूट रह गए, वंचित रह गए हैं। और हमने काफ़ी प्रयास किया इससे पहले भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हमारी इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम आगे सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर सकें, और अगर नहीं होती है, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो हमारा यही कहना है कि हमें सेकेंड ईयर की या तो फ़ी माफ़ कर दो या फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। तो बस यही है कि अगर सुन सकता है कोई, अगर कर सकता है तो प्लीज़ कीजिए, अदरवाइज़ हम कितने बार चक्कर मारें, इतना तो हमारे पास वो भी नहीं है मनी कि हम लोग आए यहाँ अप डाउन करें रोज़। मेरा नाम राजपाल है और मैं विकास नगर से हूँ। मैं वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीएड का फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। और हमारे जो दिक्कत है ये है कि हमने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर पाए, इसके लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ से हमें यही मैम से यही मिला है कि मैम ने कहा है कि इसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये पोर्टल बंद हो चुका है तो इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो इतने सारे छात्र हैं जो इस छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं, तो इनका भविष्य का क्या होगा, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? यहाँ पर कॉलेज द्वारा बताया जाता है कि ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये ऑनलाइन बंद हो चुका है, तो क्या कहते हैं आप वहाँ समाज कल्याण जाके पूछिए। यहाँ पर बात की जाती है तो यहाँ हमें यही बताया जाता है कि ये अब ओपन नहीं होगा। तो सर इसका सॉल्यूशन आखिर कौन देगा? हमें तो मजबूर होके बीएड छोड़ना पड़ेगा। बीएड का जो सेकंड सेशन है, हम तो उसके लिए फ़ीस नहीं जुटा पा रहे हैं। अनेक छात्र ऐसे हैं जो गरीब परिवार से होकर क्या कहते हैं कोई तो ऐसा है जो बैंक से ऋण लेकर, किसी से कर्जा लेकर उसका आज तक जो ब्याज तक दे रहा है, लेकिन इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इसका आखिर जिम्मेदार है कौन? अगर ये स्कॉलरशिप पोर्टल जो स्कॉलरशिप बनाई गई है SC ST OBC के लिए, तो ये जब बच्चों के काम नहीं आ रही तो ये है किस काम का? मेरा नाम खजान सिंह है। हम लोग बीएड कॉलेज से आए हैं और हमारा जो सत्र है 2020-22 का, उसमें हमारी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो लेट शुरू हुई कॉलेज में, और समाज कल्याण की जो आवेदन की तिथि थी छात्रवृत्ति के लिए वो तब तक निकल चुकी थी। अब हम लोग इस बात में आवाज़ उठाने आए कि आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। हमें दूसरे साल के लिए भी, द्वितीय वर्ष के लिए भी फ़ीस जमा करनी है, जिसके लिए हम फ़ीस जमा करने में सक्षम नहीं है। आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर हैं और सारे SC ST OBC के गांव के बच्चे हैं, और उस टाइम हम लोग आवेदन नहीं कर पाए, तो हम लोग यहाँ आए थे। तो समाज कल्याण अधिकारी मैम से मिलना हुआ तो उन्होंने कहा है कि भारत सरकार पोर्टल चलाती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम लोग CM तक जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग
हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और यदि हमें छात्रवृत्ति के रूप में वो पैसा मिलता नहीं है या हमें आर्थिक सहायता या हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तब हम द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम छोड़ने में मजबूर हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। पिछले कई समय से ये छात्र हमारे संपर्क में हैं। हम पहले भी आए थे, विभाग को अवगत कराया था। ये वो छात्र हैं जो विभाग की लापरवाही के कारण या स्कूल की लापरवाही के कारण ये खामियाजा भुगत रहे हैं। इनकी जो स्कॉलरशिप जो मिलनी थी वो सिर्फ इसलिए रुकी है क्योंकि इनके लिए जो है पोर्टल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार ने ना पोर्टल खोला है और ना ही इनके जो कागज़ थे वो कंसिडर किए गए हैं। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो गरीब छात्र या जिन छात्रों को जो सरकार की इस नीति का जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे तो कोई आश्वासन है ही नहीं, आश्वासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने अभी जिला समाज कल्याण अधिकारी को बताया कि आप भी थोड़ा प्रयास करें, तो इन्होंने इतना तो माना है कि हाँ हम भी अपने तरफ से एक पत्र मंगलवार को लिखते हैं। बाद बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम अवगत कराते हैं इस मामले को लेके, जब तक क्योंकि उन्हीं के माध्यम से केंद्र सरकार को एक पत्र जाना है जिससे जो है पोर्टल खुल सकता है। अदरवाइज़ ये जो विषय है ये बड़ा लंबित विषय हो चुका है। और जो छात्रों का, क्योंकि कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपनी एजुकेशन मात्र इन्हीं पैसों के माध्यम से जो है कर रहे हैं और आगे नेक्स्ट ईयर में जो इनका एडमिशन होना है उसी के माध्यम से होना है। अगर इन्हें जो है छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे तो कई छात्रों की जो है शिक्षा प्रभावित हो सकती है इससे। देखो, हम अभी छात्रों के साथ खड़े हैं, इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का भरपूर प्रयास करेंगे, उस समय देंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हम आंदोलन के लिए मात्र रास्ता बचता है वो भी करने के लिए तैयार रहेंगे। मामला दरअसल ये है कि कोविड की वजह से कई कॉलेजेस जो हैं और संस्थान जो हैं वो देरी से खुले थे। 20-21 का जो अकादमिक सत्र था उसमें पिछले साल, और इनका कहना है कि इनके एडमिशन स्पेशली बीएड वगैरह में मार्च 2021 या अप्रैल 2021 में हुए हैं, लेट हुए हैं, जिस कारण ये जो छात्रवृत्ति का पोर्टल है उस पर अप्लाई नहीं कर पाए थे अपनी छात्रवृत्ति के लिए। अब कठिनाई ये है कि भारत सरकार की ओर से ये पोर्टल का संचालन होता है और ये पोर्टल 20 जनवरी 2021 तक खुला हुआ था। बच्चों के एडमिशन उसके बाद हुए हैं। इस संबंध में हमने पूर्व में भी अपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखे हैं, लेकिन क्योंकि जो पोर्टल है भारत सरकार की तरफ से संचालित होता है, इसमें जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनके आवेदन सत्यापित करते हुए उन्हें मार्च के महीने में भुगतान हो भी चुका है। तो वर्तमान में जो इनकी मांग है वो ये है कि इस पोर्टल को दोबारा खोला जाए, जबकि आज की तारीख में 2020-21 के स्थान पर 21-22 का जो पोर्टल है वो खुल चुका है। 20-21 का पेमेंट हो चुका है, 21-22 का पोर्टल ऑलरेडी खुल चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि 20-21 किलो पोर्टल पूर्व में ही जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में भी कई बार उच्चाधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया है, लेकिन क्योंकि कठिनाई यही है कि पोर्टल भारत सरकार की ओर से संचालित किया जाता है, तो इसमें पोर्टल को खोला जाना है, नहीं खोला जाना है, किस प्रकार खोला जाना है, अंतिम निर्णय भारत सरकार का ही होगा। तो इसकी यही कार्रवाई हमारी